कोई कहता है ये कागज लाओ, कोई कहता है वो कागज लाओ। समझ नहीं आ रहा है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या क्या लगता है। एजेंट तो पासपोर्ट बनवाने का 10,000 रुपए मांग रहे हैं। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? पासपोर्ट बनवाने में तो महीनों लग जाएंगे। दफ्तर के चक्कर कौन काटेगा? छुट्टी कहाँ से हमें मिलेगी? एक छोटी सी गलती और आपका विदेश जाने का सपना चकनाचूर हो सकता है। हर साल लाखों पासपोर्ट एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि लोग ईसीआर और ईसीएनआर का फर्क नहीं जानते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, 2026 का वो लेटेस्ट और सही प्रोसेस क्या है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आपका पासपोर्ट बिना किसी रुकावट के बनेगा और सही स्टेप फॉलो करने पर आप 15 से 20 दिन के अंदर आपके घर पर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। आपको असल में सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि एड्रेस प्रूफ यानी आपके पते का सबूत, और इसके लिए आपका आधार कार्ड अकेला ही काफी है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका पता सही लिखा है और आपको किसी और एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर आप डिजी लॉकर के जरिए आधार वेरीफाई करेंगे तो काम और जल्दी होगा। अगर आधार नहीं है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल या फिर 6 महीने पुराना बैंक पासबुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी आपकी जन्म तिथि का भी सबूत चाहिए। इसके लिए आप 3 में से कोई एक चीज दे सकते हैं। आपका पैन कार्ड, आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट या फिर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। बस एक एड्रेस प्रूफ और एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और आपका काम हो जाएगा। यानी अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो भी आप आसानी से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है वो पॉइंट जहां लोग ज्यादा गलती करते हैं, ईसीआर और ईसीएनआर का चक्कर। तो सवाल है कि ये ईसीआर और ईसीएनआर क्या है? अगर आपके पासपोर्ट पर ईसीआर की मोहर लग गई है तो आपको कुछ देशों में काम करने के लिए कंसल्ट लेनी पड़ती है। तो इसका आसान तरीका समझे। अगर आप 10वीं पास है और अप्लाई करते समय आपने 10वीं का मार्कशीट लगा दिया है तो आपको पासपोर्ट बनेगा ईसीएनआर यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब आप पढ़े लिखे नागरिक है और आपको कहीं भी जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप 10वीं पास नहीं है या अपनी मार्कशीट आपने नहीं लगाई हुई है पासपोर्ट बनवाते समय, तो आपका पासपोर्ट ईसीआर यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड बनेगा। ये पासपोर्ट उन लोगों के लिए ज्यादा लोग बनवाते हैं जो खाड़ी देशों में जैसे दुबई, सऊदी अरब, कतर में छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं ताकि सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सबसे महत्वपूर्ण है पासपोर्ट की सरकारी फीस कितनी है और अप्लाई कहां से करना है, क्योंकि हजारों लोग नकली वेबसाइटों पर अपने पैसे गंवा चुके हैं। पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन है। सबसे पहला स्टेप, आपको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in पर ही जाना है। किसी और मिलती जुलती वेबसाइट पर बिल्कुल ही मत जाइएगा। वहां न्यू यूजर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना लीजिए। ये बहुत आसान है। जैसे कि किसी भी वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करें और अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करें। आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। आप अपनी सारी जानकारी, नाम, पता, जन्मतिथि बिल्कुल ध्यान से भरें जैसा कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में लिखा है। वैसा ही फॉर्म भरने के बाद आपको फीस भरनी होगी। एक सामान्य 36 पेज वाले नए पासपोर्ट की जो है सरकारी फीस केवल 1500 रुपए है। ये फीस आपको ऑनलाइन ही जमा करनी होती है। जैसे कि आप फीस जमा करेंगे, आपको अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी पीएसके में अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। अपनी सुविधा के हिसाब से तारीख और समय चुन ले। यहाँ वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। अपॉइंटमेंट वाले दिन कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं इसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कम हुआ तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र में 15 मिनट में क्या होता है, अपॉइंटमेंट वाले दिन जो भी समय आपको मिला उससे 15 मिनट पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र आप पहुंच जाइए। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपको उनके फोटोकॉपी का एक सेट साथ लेकर जाना है, जिस पर आपकी साइन यानी सिग्नेचर होनी चाहिए। अंदर जाते ही आपको एक टोकन नंबर मिलेगा काउंटर ए पर। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे, आपका लाइव
फोटो खींचेंगे और आपकी उंगलियों के निशान भी लेंगे। काउंटर बी पर एक अधिकारी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। काउंटर सी पर एक सीनियर अधिकारी सब कुछ फाइनल चेक करेगा और आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा। इस पूरे काम में 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। अगर भीड़ कम है तो वहां से आपको एक रसीद मिलेगी, अगर भीड़ ज्यादा तो आपको वहां टाइम भी लग सकता है और भी टाइम लग सकता है और आपका काम वहां खत्म हो जाता है। अब आता है पुलिस वेरिफिकेशन। क्या सच में पुलिस घर आती है? पीएसके के आने के 2-3 दिन बाद ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है। जो पुलिस वेरिफिकेशन, अब सवाल है कि पुलिस घर पर आती है कि नहीं आती। आपके नजदीकी थाने से एक पुलिस कर्मी या आपको कॉल आएगा। क्या पुलिस घर आती है? जी हाँ, आपके नजदीकी थाने से पुलिस कर्मी या तो आपको कॉल करेगा, सीधा आपके दिए हुए पते पर आ जाएगा। तो बस ये कंफर्म करते हैं कि आप उसी पते पर रहते हैं कि नहीं, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है कि नहीं। वो आपसे आपका आधार कार्ड या कोई और आईडी प्रूफ देखने के लिए कह सकते हैं। याद रखिए, सरकारी नियमों के अनुसार पुलिस वेरिफिकेशन का कोई भी ऑफिशियल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है या कोई उसकी फीस नहीं है। एक बार वेरिफिकेशन सफल हो गया तो अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन भेज देते हैं। कितने दिन में घर आएगा आपका पासपोर्ट? जिस दिन आपका पुलिस वेरिफिकेशन पूरा हो जाता हो उसके ठीक 7 से 10 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरे होने पर आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। अब आप अपने एप्लीकेशन नंबर से passportindia.gv.in पर वेबसाइट पर अपने पासपोर्ट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि आपका पासपोर्ट कहाँ मतलब पहुंचा है। अब आपने जाना कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से 15 से 20 दिन में पासपोर्ट बनवाना कितना ज्यादा आसान हो गया। अब आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने और आज ही ऑनलाइन अप्लाई कर देना ताकि आपका विदेश जाने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। और अगर आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये जरूर आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर आपको दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।